हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए चैनल वेद विकास कोचिंग सेंटर में। मैं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में प्रत्यावर्ती परिपथ के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 7 परिपथ दिए गए हैं, जिसमें हम लोग 6 परिपथ के बारे में पढ़ चुके हैं और आज सातों परिपथ में सबसे महत्वपूर्ण परिपथ LCR परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे, LCR परिपथ। ध्यान दीजिए, एल का मतलब क्या होता है? प्रेरकत्व, सी मतलब होता है धारिता और आर मतलब होता है प्रतिरोध। तो इधर पहले इसका हम फिगर देखेंगे। मान लीजिए ये आपका क्या है? एक प्रेरकत्व है। इसमें क्या लगा दिया गया? एगो धारिता और इसी के साथ एगो जोड़ दिया गया क्या चीज? वैद्युत प्रतिरोध। अब क्या करते हैं कि इन तीनों को एक प्रत्यावर्ती स्रोत के द्वारा, जिसका वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, से हम क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। मान लेते हैं प्रेरकत्व L है, धारिता C है और प्रतिरोध R है। प्रेरकत्व के सिरों के बीच का विभवांतर VL, धारिता के सिरों के बीच का विभवांतर VC तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर VR है। माना में क्या लिखेंगे? माना एक प्रेरकत्व L, धारिता C व प्रतिरोध R प्रत्यावर्ती स्रोत V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से श्रेणी क्रम में जुड़ा है। प्रेरकत्व के सिरों के बीच का विभवांतर VL, धारिता के सिरों के बीच का विभवांतर VC तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर VR है। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों परिपथ का अलग अलग ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाकर इसको क्या करेंगे? एक में जोड़ देंगे। तो देखेंगे, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले कौन सा? L परिपथ। L परिपथ और L परिपथ आप पढ़ चुके हैं। इसमें क्या बताया गया है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कालांतर क्या होता है? अग्रगामी होता है। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे भी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कालांतर अग्रगामी होता है। और इसका ग्राफ भी आप लोग पढ़ चुके हैं। मान लीजिए आपका धारा है तो अग्रगामी किधर? ऊपर की तरफ, और बीच का जो कालांतर है वो है π/2 और इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब कौन सा ग्राफ बनाएंगे? सी परिपथ का। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सी परिपथ में। अब सी परिपथ में क्या होता है कि इसका जो वोल्टेज होता है वो धारा से पश्चगामी होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कालांतर पश्चगामी होता है। अब पश्चगामी का मतलब क्या? इस मान लीजिए धारा आपका ये है तो पश्चगामी मतलब किधर? नीचे की तरफ, और बीच का जो कालांतर है वो कितना? π/2। इसको आप मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब बचा क्या? आर परिपथ। तो लिखेंगे यहाँ आर परिपथ में। तो आर परिपथ में क्या होता है कि दोनों क्या होता है? समांतर। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कला में होते हैं। इसका मतलब क्या कि जिधर जिधर वोल्टेज जाएगा उधर उधर क्या जाएगा? धारा। और इसको मानेंगे हम लोग इक्वेशन थर्ड। अब क्या करते हैं कि इन तीनों इक्वेशन को मिलाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1
2 व 3 से। तो ध्यान दीजिए, आपका मान लीजिए धारा इधर है और साथ ही में क्या है, इसका वोल्टेज है, वैद्युत प्रतिरोध का। अब यहाँ पे देखिए एल परिपथ में क्या है कि इस धारा से जो वोल्टेज है एल का, वो किधर है, ऊपर की तरफ, यानी अग्रगामी है, मतलब किधर, ऊपर। तो ये हो जाएगा आपका वी एल। और यदि धारिता का देखा जाए तो ये पाई बाई 2 का अंतर क्या है, पश्चगामी है। किससे, धारा से, अर्थात धारा इधर, तो धारिता का जो वोल्टेज है वो किधर, नीचे की तरफ। अब याद देखिए 3 को वोल्टेज दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 2 वोल्टेज का परिणामी निकालेंगे। और इन 2 वोल्टेज का परिणामी आप पढ़े हो एलसी परिपथ में। हम क्या करते हैं कि जब 2 वोल्टेज एक दूसरे से विपरीत हो, उनका परिणामी कैसे निकालते हैं हम लोग, घटा करके। तो यहाँ पे थोड़ा एक चीज हम मानेंगे कि यदि VL इज ग्रेटर देन क्या चीज, VC, यदि प्रेरकत्व का वोल्टेज धारिता के वोल्टेज से क्या हो, अधिक हो, तो हम एक चीज और बताए थे कि जिसका मान अधिक होता है, परिणामी जो होता है उसकी दिशा उधर ही होती है। अर्थात VL का मान अधिक है तो इनका जो परिणामी होगा वो किधर होगा, उसकी दिशा VL के तरफ होगा। तो जब ये बड़ा है तो इसकी दिशा किधर होगी, VL की तरफ, यानी कि VL माइनस VC। अब समझेंगे इन दोनों वोल्टेज का परिणामी। अब इन दोनों वोल्टेज का परिणामी कहाँ होगा, इनके बीच में। तो थोड़ा समझेंगे, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग क्या चीज, परिणामी वोल्टेज। V इज इक्वल टू क्या होता है, रूट में। अब यहाँ पे दिया गया क्या चीज, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। अब इनको मान रख लेते हैं, फॉर्मूला रख लेते हैं। तो V बराबर हो जाएगा क्या चीज, इसका मान होता है IXL और VC का होता है IXC का होल स्क्वायर, और VR मतलब क्या कि I इंटू R का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिए, इसमें भी I है, इसमें भी I का मान हो जाएगा और साथ में लगा है स्क्वायर। तो इन दोनों में से I स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अब इसमें भी I स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे देखिए I स्क्वायर है। यदि पूरा में से I स्क्वायर हम कॉमन ले और उसको रूट से हम बाहर करें तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, केवल बचेगा क्या चीज, I। और ये हो जाएगा अपना XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। इस I को थोड़ा इधर करिए तो गुणा के रूप में तो कहाँ आ जाएगा, बटा में, और ये हो गया किसके बराबर, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब समझिए V बाई I क्या है, प्रतिरोध, और ये जो प्रतिरोध है वो किसके कारण है, L C व R के कारण है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, परिपथ की प्रतिबाधा कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि V बाई I परिपथ का कुल प्रतिरोध, L C व R के कारण है, इसलिए इसे परिपथ की प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा को दिखाते किससे है, Z कहते हैं। और जब Z से दिखाते हैं तो Z का फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ पे किसको हमने माना है, V बाई I, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, V बाई I, या इसी को लिखते हैं हम लोग VRMS बटा में IRMS। या देखिए यही V बाई I का मान किसके बराबर, यहाँ पे रख लीजिए, रूट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। या फिर यदि इसका भी हम फार्मूला रखें तो XL का फार्मूला होता है ओमेगा L, XC का होता है 1 बाई ओमेगा C, इसका होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हो गया आपका कुल प्रतिबाधा का फार्मूला। अब इसे में थोड़ा देखेंगे कि ये जो परिणामी वोल्टेज आपका मिला है, ये धारा के साथ कुछ ना कुछ क्या बन रहा है, कोण बना रहा है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, इसका कलांतर निकालेंगे, समझिए। तो एक बार थोड़ा और ग्राफ हम इसका बनाएंगे।
यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं क्या चीज, कालांतर। तो ग्राफ आपका कुछ यू है, इधर आपका है धारा और इधर क्या है, वैद्युत प्रतिरोध का वोल्टेज, और इधर है क्या चीज, VL, और इधर है क्या चीज, VC। तो इनका परिणामी यहाँ पे दिया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा डॉट डॉट करके मिला लेंगे। और देखिए इधर आपका है क्या चीज, वैद्युत प्रतिरोध, और इधर है आपका क्या चीज, इस ऊपर परिणामी जो निकाले हैं आप लोग VL माइनस VC, तो इधर भी क्या होगा, VL माइनस VC। अब मान लेते हैं कि ये जो परिणामी वोल्टेज है वो धारा के साथ कितना कालांतर है, फाई कालांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग क्या चीज, tan फाई। tan क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस कोण को लेते हैं उसके सामने की क्या कहलाती है, लंब, और ये क्या है, आधार। लंब और आधार में किसका संबंध, tan का। ये जो है tan बराबर VL माइनस VC और बटा में VR। चलिए अब इनका मान रख लेते हैं। तो tan फाई इज इक्वल टू VL बराबर क्या होता है, IXL, और VC बराबर IXC, और VR क्या होता है, I इंटू R। अब ऊपर चूंकि दोनों में I है तो I आप क्या करोगे, कॉमन ले लो, यहाँ बचा XL, यहाँ बचा XC, अब बटा में हो गया I इंटू R, तो I से I खत्म, क्या बचा, tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R, या यहां से यदि हम फाई का मान निकालते हैं तो tan को आप इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, और ये हो गया आपका कालांतर का सूत्र। नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से आप लोग का पूरा प्रत्यावर्ती परिपथ क्या हो गया, समाप्त हो गया।